علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. एक सच्चा मोमिन, उसकी जिंदगी की मिसाल ऐसी है कि उस मोमिन का गुजारा अल्लाह की याद के बगैर नहीं होता। सुबह उठता है, वो दुआ पढ़ता है, अल्लाह को याद करता है। खाना खाएगा तब अल्लाह को याद करेगा। फजर की नमाज अल्लाह की याद, नमाज के बाद सुबह के अस्कार करेगा, अल्लाह की यादें। उसके औकात अल्लाह की याद से खाली नहीं होते। जानवर के ऊपर छुरी फेरेगा, अल्लाह की याद। मोमिन की मिसाल इतनी अजीब है। एक मुसलमान तो अल्लाह की याद से, अल्लाह के जिक्र से, अमाल से गाफिल हो सकता है, लेकिन मुझे और आपको चाहिए कि हम अपनी जिंदगी, मुसलमान गुनाहगार हो सकता है, हम अपनी जिंदगी मोमिनों की तरह गुजारने की कोशिश करें। अमाल कोई भी हो, उस अमाल के अंदर अगर तकवा होगा, लिल्लाहियत होगी, अल्लाह का डर होगा, खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए, चाहे वो 20,000 वाली बकरी ही क्यों ना हो, या 20 लाखों करोड़ों रुपए की कुर्बानियां ही क्यों ना हो, अगर अल्लाह की मोहब्बत सच्ची, खालिस तकवा, खालिस अल्लाह के लिए अगर होगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। तकवा सहाबा इकराम उनका था, मुकम्मल तकवा के मेयार पर उतरने वाले। शराब की हुर्मत जब नाजिल हुई, साबित हुई, जिनके हाथों में प्याले थे वो भी तोड़ दिए, फेंक दिए। वो बर्तन में यूज नहीं करने, इस्तेमाल नहीं करने। उनके तकवा का ये आलम था। सहाबा तो सहाबा, सहाबियात का भी ये आलम। कोई भी अमल, कोई भी हुक्म नाजिल होता, अल्लाह का डर, अल्लाह का तकवा उनके दिलों में मजबूत होता। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं: या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। पर्दे की आयत जब रब्बुल आलमीन ने नाजिल की, सहाबियात का ये तर्ज अमल था। अल्लाहु अकबर। फौरन इस आयत पर अमल करने लग गई। सहाबा का तकवा इंतहाई ऊंचा। अल्लाहु अकबर। सहाबियात भी तकवे के अंदर पूरा उतरने वाली, इम्तिहान के अंदर कामयाब होने वाली, तकवा के अंदर वो आला किस्म का बेअयार रखने वाले हुआ करते थे। आज हमारी जिंदगी के अंदर कितना तकवा है। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। दो भाई थे ना,
एक के दिल में हसद पैदा हो गया, वो हसद की आग में जल गया, और एक ने अल्लाह पर मामला रखा और तकवे को सामने रखा कि मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, जिनके दिलों में तकवा होता है वो अपने भाई से कहता है अल्लाह उन लोगों की कुर्बानियां कबूल फरमाता है। अपने अमाल को तकवे के अंदर भरपूर, अपनी जिंदगी को तकवे के साए में रखें, अपने दिल को तकवे से हमेशा लबरेज रखा करें। और दूसरे नंबर पर अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र, तकबीरात, ये भी अल्लाह की याद है। सहाबा इकराम का क्या तर्ज अमल हुआ करता था? अल्लाह अकबर, बाजारों में निकल जाया करते थे माजरत के साथ, हमारी तरह खवातीन की, हमारी खवातीन की तरह कुछ खरीदने के लिए नहीं निकलते थे। वो 1 रुपए का सौदा नहीं लेते थे। जिस नीयत से वो बाजार जाया करते थे, आप जानते थे, बुलंद आवाज से तकबीरात पढ़ा करते थे, अल्लाह की याद में मसरूफ रहा करते थे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाह के नबी सलाम के सहाबा बाजारों में निकल जाया करते थे, बाआवाज बुलंद रब्बुल आलमीन की तकबीर बयान किया करते थे, तकबीरात बुलंद आवाज से पढ़ा करते थे ताकि दूसरा भी सुनकर अल्लाह की याद में मसरूफ हो जाए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह से बढ़कर कोई चीज नहीं। पूरी कायनात को चलाने वाली जात रब्बुल आलमीन की जात है। सुबह शाम सहाबा इकराम अल्लाह की याद में मसरूफ रहा करते थे, जिक्र और अज़कार में मसरूफ रहा करते थे, अल्लाह की हम्द बयान किया करते थे, अल्लाह की हम्द और तकबीरात बुलंद आवाज से पढ़ा करते थे। आज जरा मैं भी अपने आप से पूछूं, आप भी जरा अपने आप से पूछें, ज़ुल्हज्जा का चांद नजर आया, आज 10 तारीख, कितनी मर्तबा हमने तकबीरात को बुलंद आवाज से पढ़ा, घर वालों को कहा, मार्केट में हम निकले, लोगों से हमने ये कहा कि तकबीरात को बुलंद आवाज से पढ़ो, कितनी दावत दी। ये अल्लाह का जिक्र है, ये अल्लाह की याद है। याद रखिएगा, जो अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह की याद में मसरूफ रहते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी मिसाल, और जो लोग अल्लाह को याद नहीं करते उनकी मिसाल नबी अलैहिस्सलाम ने दी। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु मसलुल हय्यि वल मय्यित। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो लोग जो अपनी जिंदगी में अल्लाह को याद करते हैं, रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करते हैं, सुबह शाम ज़िक्र और अज़कार में लगे रहते हैं, उन लोगों की मिसाल जिंदा लोगों की मिसाल है। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह को याद नहीं रखते, अल्लाह को याद नहीं करते, अल्लाह का जिक्र नहीं बजा लाते, उन लोगों की मिसाल मुर्दा जैसी मिसाल है, उनकी मिसाल मैयत जैसी है। अल्लाह अकबर, गोया के याद रखिएगा, जो अल्लाह को याद नहीं करते वो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, शादी करते हैं, बज़ाहिर वो मुर्दा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नजर में
बज़ाहिर वो खाता है, पीता है, सोता है, ओढ़ता है, जागता है, लेन देन करता है, सारे मामलात करता है, हकीकत में वो मुर्दा इंसान है, वो मुर्दा लाश है, मैयत है। कौन? तो अल्लाह की याद में मसरूफ नहीं रहता, अल्लाह को याद नहीं रखता। सुबह शाम के अज़कार क्या करें, बड़े फवायद हैं इसके। मुझे अच्छी तरह याद है, हम क्लास में थे, हमारे शेख मोहतरम हमें बता रहे थे, इंतहाई तकवा वाले इंसान कह रहे थे, मैं सफर कर रहा था एक बस में, 3-4 डकैत चढ़ गए, और बस में आप जानते हैं 1, 2, 3, 6 मुसाफिर नहीं होते, पूरी बस भरी हुई होती है। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमा रहे थे, पढ़ाते हुए, उन लोगों ने एक एक की जेब खाली की, एक एक बंदे को उन्होंने तलाशी करके सब कुछ निकाला। मेरे बराबर में जो मौजूद था मुसाफिर बैठा था, उससे भी निकाल कर ले गए, लेकिन मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा। अकल में बात नहीं बैठती, बराबर में बैठा उससे छीन लिया और मुझे कुछ नहीं कहा। वो जिक्र के फजाइल और हमें तरगीब और तलकीन कर रहे थे कि बेटा आप लोग भी अल्लाह की याद में मसरूफ रहा करो, सुबह शाम के अज़कार किया करो। और ये अक्लमंद मोमिनों की निशानी है कि अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, उठते बैठते लेटते ये मोमिन अल्लाह की याद में मसरूफ रहा करते हैं। सुबह शाम के अज़कार का एहतमाम करे। और तीसरे नंबर पर आखिरी बात, ये इस्लाम हमारा सिर्फ मुसलमानों के बारे में नहीं कहता कि मुसलमानों को इज्जत दो, मुसलमानों के साथ शफकत करो आपस में, मुसलमान पर रहम करे। ये तो अपनी जगह पर, ये इस्लाम नबी अलैहिस्सलाम पर दीन तो उतरा इतना प्यारा पाकीज़ा दीन, ये कहता है जानवरों पर भी रहम करो, जानवरों पर भी तरस खाओ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्ली शै। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज पर एहसान को फर्ज कर दिया गया है। एक बेटे का बाप पर क्या एहसान है, क्या फर्ज है, हर चीज के हुकूक बयान किए हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फ़इज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़त्ल, अगर किसास में किसी को बदला दो, अगर किसी को कत्ल करो किसास के बदले में, तो अच्छे तरीके से। अल्लाह अकबर। फिर आगे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल युहिद्द अहदुकुम शफरतहु, तुम में से किसी को भी, जो बंदा भी अपने जानवर को ज़िबा करना चाहे, उसे चाहिए कि वो अपनी छुरी को तेज कर ले। वल युरिह ज़बीहतहु, और अपने जानवर को सुकून और राहत पहुंचाए। हम देखते हैं कितने ही केस हमारे सामने हैं, छुरी इतनी तेज चलाई जा रही होती है, उसके अंदर धार नहीं होती और वो तड़प रहा होता है, सिर्फ सफेद खाल नजर आ रही होती है और वो तड़प रहा होता है। दूसरी छुरी मंगवाते हैं, उसकी भी धार होती है नहीं होती है और वो तड़प रहा होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने जानवर की छुरी को तेज कर लिया करो पहले। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी के बारे में आता है कि वो अपने जानवर को ज़िबा करने से पहले दूसरा जानवर भी साथ मौजूद खड़ा था, उसके सामने वो छुरी तेज कर रहा था। जानवर के ऊपर पैर रखा हुआ था और अपनी छुरी को वो तेज कर रहे थे। वो जानवर भी देख रहा था और जो दूसरा जानवर था वो भी देख रहा था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अफला अक़बल हाज़ा, ये काम तूने पहले क्यों नहीं किया? फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम इस जानवर को बार बार मौत दे रहे हो, बार बार। वो जो देख रहा है उसे भी तकलीफ हो रही है, उसे भी अज़ियत पहुंच रही है। कोशिश क्या करें, दूसरे जानवरों को अलग करें, छुरी पहले से तेज करें, जो ही लिटाए अल्लाह का नाम लेकर जानवर की गर्दन में छुरी फेरा करें। ये एहसान है, ये जानवरों के साथ एहसान है।
अल्लाह अकबर। और अल्लाह के साथ भी एहसान हमने करना है। और एहसान की तारीफ आखिरी हदीस नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अल एहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। हम अल्लाह के साथ कितना एहसान करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तुम नमाज पढ़ो, नमाज की हालत में एहसान की तुम्हारी ये मार्फत और पहचान होनी चाहिए। अल एहसान अन तअबुदल्लाह, अल्लाह की इबादत ऐसे करनी है गोया कि तुम अपनी आंखों से अल्लाह को, खालिक कायनात को देख रहे हो। चलो कम से कम इतना नहीं तो ये जरूर ज़हन के अंदर इस बात को बिठाओ कि वो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, हमारे अमाल को कबूल फरमाए, हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, बदनी इबादत को, माली इबादत को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। ये तो ऐलान है, फिर दुआ होगी इंशाअल्लाह। ये तालिबात और ख़वातीन के दर्स दुरूस के हवाले से बराबर में मस्जिद के साथ ही एक प्लॉट है, उसकी तामीराती काम तेज़ी से जारी है। आप तमाम साथियों से दरख्वास्त की जाती है कि दिल खोल कर अल्लाह के घर के साथ ताउन करें। आपका दिया हुआ पैसा वहाँ पर खर्च होगा, पंखे लगेंगे या जो भी काम होगा, फिर उस पंखे के नीचे कमरे के अंदर उस वहां पर क्लास होगी। ख़वातीन किताब और सुन्नत की रोशनी में मसाइल को समझेंगी। सिर्फ उनको सवाब नहीं, जिन्होंने वहां पर खर्च किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुकम्मल बराबर उनको भी उस अजर में शामिल करे। तो ज़रूरी ऐलान है, इस पर ज़रूर आप तवज्जो दीजिएगा। इसी तरह से अहले महल्ला से गुजारिश की जाती है कि जो भी जानवर की कुर्बानी करेंगे इंशाअल्लाह, यकीनन आज बड़ा अजीम दिन है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आज का जो दिन है 10 ज़ुल्हिज्जा, जानवरों की कुर्बानी करने से बढ़कर, इससे बढ़कर अमल अल्लाह के नज़दीक कोई नहीं। कुर्बानी की खाले आपने इसी मस्जिद हादा में आपने जमा करवानी है इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। इलाहुल आलमीन हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा तमाम किस्म के तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन इसके अलावा भी जो हमारी नेकियां हैं, छोटी बड़ी जिस तरह की भी नेकियां हैं, इलाहुल आलमीन नेकियों में इखलास पैदा करने की तौफीक अता फरमा। हमारी नेकियों को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन नेकियां जिन चीज़ों के ज़रिए ज़ाय कर दी जाती हैं उन चीज़ों से हमें इज्तिनाब करने की तौफीक अता फरमा, बचने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हम सब से राज़ी हो जा। इलाहुल आलमीन जो लोग बीमार हैं दुआ फरमाएँ, तमाम बीमारों को अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफ़ाए कामिल आजिल अता फरमा। मेरे वालिदैन के लिए दुआ फरमाएँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको सेहत ईमान आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा। जो मस्जिद में हैं ख़वातीन मर्द हज़रात, जहाँ कहीं पर भी हैं मर्द हज़रात, अस्पतालों में हैं, घरों में, जहाँ कहीं पर भी बीमार हैं, इलाज वाली बीमारियाँ ला इलाज बीमारी में मुब्तला हैं,
दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत अपने करम से तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिल अता फरमाए। जो लोग रिश्तों के हवाले से परेशान हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको नेक मुनासिब रिश्ता अता फरमा। जो लोग औलाद के हवाले से परेशान हैं दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको नेक सालिह नरीना औलाद अता फरमा। मज़लूम मुसलमान जहाँ कहीं पर भी हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी नुसरत उनकी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी ख़ास नुसरत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे माल जान ईमान इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी हो जा। इलाहुल आलमीन तो हमसे राज़ी हो जा। इलाहुल आलमीन मरते दम तक शिर्क से बिदअत से हमें बचने की तौफीक अता फरमा। शिर्क से बिदअत से खुराफात से बचने की तौफीक अता फरमा। तौहीद पर कायम रख, तौहीद पर ज़िंदगी दे, तौहीद पर मौत दे। इलाहुल आलमीन इस्तिक़ामत वाली ज़िंदगी अता फरमा। इलाहुल आलमीन मस्जिद अन्नूर जिसमें आप जमा हैं इलाहुल आलमीन तमाम साथियों के लिए दुआ है इनकी ज़िंदगियों में खैर व बरकत नादिल फरमा। इन सब से राज़ी हो जा। जो मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं अल्लाह इनसे राज़ी हो जा। तो इस चीज़ से दूर हैं इलाहुल आलमीन हमें मस्जिदों को आबाद करने की तौफ़ीक अता फरमा। इंतज़ामिया के हवाले से इलाहुल आलमीन ख़ास इनकी नुसरत मदद फरमा। इनके माल में जान में बरकत नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब से राज़ी हो जा। हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन फिद दुनिया वल आखिरा। इलाहुल आलमीन हमारा यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। जहन्नुम से आज़ादी का सबब बना। इलाहुल आलमीन हमने जानवर ज़िबह करना है ये अज़ीम अमल खालिस तेरी रज़ा के लिए। इलाहुल आलमीन यही अमल जन्नत में जाने के लिए काफ़ी हो जाए। जहन्नुम से बचाव का ज़रिया हो जाए, ज़रिया बन जाए। हम सब से राज़ी हो जा। अपनी रज़ा हमारे लिए वाजिब और हलाल कर दे। इलाहुल आलमीन अपनी नाराज़गी अपनी गिरफ्त और अपनी पकड़ हम पर हराम कर दे। जहन्नुम की आग हम पर हराम कर दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।